बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। नौकरियों की रेवड़ियां बट रही हैं भाइयों, पहले आओ पहले पाओ। राजनेताओं की डिजायर पर नौकरियां फिर कहां मिलेंगी। अजब गजब कमाल वाह खूब, अंधे रेवड़ी बांट रहे हैं और अपने निहाल हो रहे हैं। जी हाँ, पूरे राज्य में यही होना है। कुछ जिलों में तो होना भी शुरू हो गया है। आखिर कहाँ क्या हो रहा है आपको यह भी तो बताना चाहिए। तो लीजिए बता ही देता हूँ। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत चिकित्सा विभाग में 2855 संविदा पदों पर ऐसी भर्ती निकाली है जिसमें अंधे अधिकारियों ने मन मर्जी से रेवड़ियां बांटने का खेल शुरू कर दिया है। मन मर्जी भी ऐसी कि विधायकों की डिजायर और राजनेताओं की सिफारिश और अधिकारियों से रसूखात ही नियुक्ति की सबसे बड़ी योग्यता हो गई है। अजमेर में फिलहाल ये खेल शुरू नहीं हुआ है। CMHO ज्योत्सना रंगा का कहना है कि नियुक्तियों के निर्देश लेने के लिए फाइल कलेक्टर साहब के पास गई हुई है। आने पर नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। अलबत्ता अन्य कई जिलों में रेवड़ियां बांटने का खेल शुरू हो गया है। भीलवाड़ा इस खेल में सबसे आगे है। यहाँ किस तरह से नियुक्तियां हो रही, आइए जान लें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाइन में एक पतली गली छोड़ दी गई थी जिसका लाभ उठाने में भीलवाड़ा के CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी सबसे आगे हैं। पतली गली यह है कि गाइडलाइन में लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण यह भरे जाने हैं। यहाँ यह निर्देश नहीं दिए हुए हैं कि भर्ती किस आधार पर कैसे होगी। यहाँ तक कि निर्देशों में यह तक नहीं बताया गया है कि नियुक्तियों का आधार क्या होगा। जल्दबाजी में सिर्फ पद और उसकी पात्रता बता दी गई है। यहाँ मजेदार बात यह है कि अभ्यर्थियों की मेरिट निकलेगी या नहीं, या फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं, सब कुछ प्लेसमेंट एजेंसी पर छोड़ दिया गया है। इसका फायदा उठाते हुए माननीय CMHO साहब ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया है। CMHO ऑफिस में ही आवेदन दिए जा रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के लेटर पैड ऑफिस में ही मंगवा लिए गए हैं। यहीं से ऑर्डर जारी हो रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन आदेश प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से ही जारी करने के आदेश हैं। जब सारे काम CMHO के ही हाथ में है तो फिर राजनेताओं की जान पहचान किस काम आएगी। फिर लेन देन की परंपराओं का भी तो निर्वहन होगा। कमाल की बात तो यह है कि नियुक्तियों को देने में अपने कृपालु राजनेताओं को भी प्रसन्न किया जा रहा है। विधायक सीधे तौर पर नियुक्ति की डिजायर कर रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र सुनील जोशी जो भास्कर में काम करते हैं ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया तो CMHO बोले, आपके किसी बंदे को पोस्टिंग करवानी है तो बता दो। भीलवाड़ा जिले में नर्स सहित विभिन्न 82 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि इसकी विज्ञप्ति भी अखबारों में जारी नहीं की गई। इस नियुक्ति में स्थायी भर्ती के अनुभव के लिए 30 नंबर का प्रावधान है। यही एक क्लॉज है जिसकी आड़ में संविदा में लगने के लिए अप्रोच का खेल हो रहा है। भीलवाड़ा में आवेदन लेने से लेकर पोस्टिंग देने तक का सारा काम CMHO ऑफिस से ही हो रहा है। अभ्यर्थी आवेदन के लिए CMHO ऑफिस में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ऑफिस की तरफ से कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है जो आवेदन ले रहा है। अलग अलग पद के अनुसार फाइल बना रखी है। आवेदन में लगे प्रमाण पत्रों की जांच भी यहीं हो रही है। आवेदन के लिए एप्लीकेशन CMHO के नाम से लिखी जा रही है। यहाँ 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अभ्यर्थियों से पूछा तो बोले, हाँ हमने विधायकों की डिजायर करवाई है, इसी से नौकरी मिलेगी। जब डिजायर को लेकर कुछ पूछताछ की गई तो फाइलों में से नेताओं की डिजायर हटने लगी। कई अभ्यर्थियों ने जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, मॉडल विधायक उदयलाल भड़ाना और अन्य भाजपा नेता के नाम के सिफारिशी पत्र लगा रखे। जिले में अत्यंत जरूरी व्यवस्था के तहत CSC, PSC, सैटेलाइट अस्पताल आदि के लिए संविदा कर्मियों को 31 मार्च 2026 तक लगाया जाना है। यहाँ एक और जानदार बात भी जान लीजिए। भर्ती के लिए जिस प्लेसमेंट एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है उसका नाम है जन कल्याण संस्थान। इसके संचालक है शंकर गाडरी। जब उनसे नियुक्ति के बारे में सवाल किया गया तो वे बोले, CMHO ऑफिस में आवेदन देना होगा और CMHO ही लिस्ट फाइनल करेंगे। हमारा काम तो इतना है कि CMHO से जो लिस्ट आएगी उसको हमारे लेटर पैड पर उतार देंगे। हमने तो खाली लेटर पैड ही CMHO को दे रखे हैं, उनकी मर्जी हो जो भर दो। जब उनसे पूछा गया चयन कैसे होगा, मेरिट बनेगी या इंटरव्यू होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि भर्ती इंटरव्यू से हो रही है या मेरिट से। CMHO ही तय करेंगे कि किसको कैसे और कहाँ लगाना है। तो दोस्तों ये तो हुआ भीलवाड़ा का खेल। कमोबेश यही खेल अन्य जिलों में भी चल रहा है। अजमेर में ये खेल क्या रंग लेगा
फिलहाल यह रंगा मैडम पर निर्भर करेगा। धन्यवाद, आज इतना ही।